अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे अली मर्तबत बज़्म दियारे बज़्म दबिस्तान सिबली के बानी व सेक्रेटरी अहमद हसन आदिल साहब के मजबूत कांधे पर रखी गई है। और मैं एक मर्तबा बतौर खास तमाम बाहर से आए हुए शोरा हजरात का खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ कि इस ठंड के मौसम में इन्होंने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त करके हमारे एजाज में हमारी इज्जत में इजाफा किया। इसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मौलवी मतीउल्लाह साहब, मौलाना सिद्दीक साहब बड़े अदब नवाज हैं। इन लोगों के ताउन से और शिरकत से हमेशा हमारी बज़्म में चार चांद लगे हैं और हमारा मकाम बुलंदो बाला हुआ है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाने में इन लोगों की बड़ी कारहाय नुमाया इन लोगों की खिदमत है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और सभी शोरा हजरात का, हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग इनाम लक्का भी तशरीफ फरमा है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और सभी हजरात को शामिल करता हूँ। और अबू असरा साहब बाहर खड़े हैं, जगह अंदर है, आ सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आ जाएं। आप एक अच्छा पढ़ने वाले हैं, अबूजर साहब हैं, आप भी आ जाएं। मैं अब जो है बड़े अदब और एहतराम के साथ इंटरनेशनल अगर कहा जाए तो मौलाना ताबिस रेहान को इस वक्त जो मकबूलियत और इज्जत हासिल है वो कम ही लोगों के हिस्से में आती है। मेरा मालिक के हवाले ये चंद शेर और फिर माइक पे ताबिस रेहान साहब का। देखिए मैं नाम के साथ भूल गया था, एक मरतबा मैं इस नन्हे बच्चे के लिए मैं इसका खैर मकदम करता हूँ कि मेरी आवाज़ पे ये रेहान मारूफी, अगरचे ये छोटा है मगर इन्होंने जो मकबूलियत हासिल कर ली, इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा तरक्की कम ही लोगों को मिला करती है। मेरी तरफ से दुआ है और तमाम इराकीन की तरफ से, बज़्म की तरफ से कि अल्लाह ताला इसको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जी, तो मैं ताबिस रेहान का जिक्र फजैल मारूफी साहब जो मेरी एक आवाज़ पे लब्बैक कहता हुआ मौसम नहीं देखता है, तशरीफ लाता है, मैं इसका भी शुक्रगुजार हूँ। और क्या बोलते हैं कि इनके उस्ताद मोहतरम कलीम मारूफी साहब हैं जिनकी बड़ी खिदमत हैं इस बज़्म के लिए। और कलीम मारूफी साहब का कलाम अक्सर ये लेकर के यहाँ पे तशरीफ लाते हैं, यानी इनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। मैं ताबिस रेहान के हुजूर चलता हूँ, ये चंद शेर और फिर ताबिस रेहान साहब माइक कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगूं वो समंदर भेज देता है। और वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। और वो इबरतनाक कर देता है जालिम की हुकूमत को, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। बड़े अदब और एहतराम के साथ मौलाना ताबिस रेहान को दावत सुखन दे रहा हूँ कि आए और सभी हजरात उनके मुंतजिर हैं, वो आए और अपने कलाम से हम सबको महदूद फरमाएं। और आप इनको एक अच्छे तरीके से, चूंकि आप ज़हीन समात वाले हैं, इनका जो हक है वो इन्हें मिलना चाहिए। रुपए पैसे से मेरी मुराद नहीं है, दादो तहसीन के कलमों से नवाजिए, शायर के लिए बहुत बड़ी दौलत है। माइक पे ताबिस रेहान साहब। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम हाजरीन, थोड़ी सी मैं कमेटी से और अंसार पैकर साहब से माजरत चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा आज इनसे इसरार किया कि मुझे अभी पढ़ा दें। हालांकि मेरा तो इरादा था कि 9 साढ़े 9 बजे तक मैं पढ़ कर निकल जाऊंगा। मैं बखुदा कहता हूँ कि बिल्कुल आने की पोजीशन में नहीं था, बहुत थकावट महसूस हो रही, बल्कि पूरा जिस्म काबू में नहीं है, बड़ी थकावट महसूस हो रही। लेकिन मतीन भाई का एक ऐसा रिश्ता है तो बात काटनी मुनासिब नहीं थी किसी एतबार से। मैंने सोचा कि बस शिरकत हो जाए थोड़ी देर के लिए, वरना मेरा मिजाज नहीं किसी प्रोग्राम में जाकर मैं नाजिम को या कन्वीनर को परेशान करूं कि मुझे अभी पढ़ाइए, कभी मेरा मिजाज नहीं रहा। बिल्कुल थकान बहुत ज़्यादा है, अब परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी और अभी निकलना है, कल फिर एक सफ़र में भी निकलना है। इसलिए मैंने थोड़ी दरख्वास्त की और इसरार किया मतीन भाई से और अंसार पैकर साहब से, और इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बड़ों का कि इन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की। और नासिर अदीबी साहब वाकई काबिल कदर हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जो उर्दू की शम्म ये रोशन किए हुए हैं। आज के दौर में अंसार पैकर साहब बहुत कम ऐसे दीवाने मिलते हैं जिनके अंदर इतना जुनून होता है किसी
नशिस्त को बाकी रखने के लिए, उर्दू अदब की खिदमत करने का जो जज्बा इनका है, इन वाकई काबिल कदर है। बड़ी बाबरकत और बड़े खुलूस के साथ ये नशिस्त हर महीने मुनक़िद करते हैं और तमाम वो शोरा जो इसमें शरीक होते हैं, इस बज़्म की जीनत बनते हैं, यकीनन वो भी काबिल कदर हैं और मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाँ, फोटो वही पढ़ने जा रहा हूँ, 4 मिसरे में, उसके बाद इंशाल्लाह गजल के कुछ शेर पेश करूंगा। देखें कि हर एक फर्द यहाँ जाने सारे और दो है, चले भी आओ के जश्ने बहार और दो है, जिगर के खून से हम सब ने इसको सींचा है, जिगर के खून से हम सब ने इसको सींचा है, ये कोपागंज की बज़ में दयार और दो है, ये कोपागंज की बज़ में दयार और दो है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। हमारे अहमद हसन आदिल साहब, ये भी एक बड़ा नाम है इस सरजमीन का, इस इलाके का, और ये भी उर्दू अदब की खिदमत करने में पेश रहते हैं। अल्लाह ताला हमारे मोहतरम की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और हम छोटों से भी मिलते, बड़ी शफ़क़त से मिलते हैं, बड़ी हौसला अफजाई हम लोगों की फरमाते हैं। आइए मैं मतलब पेश कर रहा हूँ, मतीन भाई समाअत फरमाएं। कब ये नसब और नाम ज़माना देखेगा, कि कब ये नसब और नाम ज़माना देखेगा, कब ये नसब और नाम ज़माना देखेगा, सिर्फ हमारा काम ज़माना देखेगा, सिर्फ हमारा काम ज़माना देखेगा। और वो शेर कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप खामोश नहीं बैठेंगे, समाअत फरमाएं। बिलखुसूस ये शेर कि कुफ्र की साजिश मिट्टी में मिल जाएगी, अब्दुल रहीम भाई बिलखुसूस ये शेर कि कुफ्र की साजिश मिट्टी में मिल जाएगी, कुफ्र की साजिश मिट्टी में मिल जाएगी, फैलेगा इस्लाम ज़माना देखेगा, फैलेगा इस्लाम ज़माना देखेगा, सिर्फ हमारा काम ज़माना देखेगा। और पैकर भाई, अल्लाह ताला किसी को हुनर देता है, फन देता है, तो उसे चाहिए कि उसकी कद्र करे। जो अपने फन की कद्र नहीं करता, फिर उसका क्या हश्र होता है। समाअत फरमाएं कि अपने फन की कदर न करने वालों को, अपने फन की कदर न करने वालों को, अपने फन की कदर न करने वालों को, होते हुए गुमनाम ज़माना देखेगा, होते हुए गुमनाम ज़माना देखेगा। पूरी दुनिया को देख रहे और खास तौर से गजा के हालात को देखे। और ये शेर समाअत फरमाएं कि फूल से नाजुक बच्चों का आखिर कब तक, फूल से नाजुक बच्चों का आखिर कब तक,
होते कत्ले आम जमाना देखेगा। फूल से नाजुक बच्चों का आखिर कब तक यूं ही कत्ले आम जमाना देखेगा। माँ की दुआ के सदके एक दिन चमकेगा। मैं मुनासिब समझता हूँ, बहुत ही मौजू होगा कि ये शेर मैं रैयान मारूफी साहब की नजर करूं, उनके हवाले से पेश करूं। अभी ये बच्चे हैं और ये शेर उनके लिए कि माँ की दुआ के सदके एक दिन चमकेगा। फजल मारूफी साहब देखें कि माँ की दुआ के सदके एक दिन चमकेगा। माँ की दुआ के सदके एक दिन चमकेगा। हर सू मेरा नाम जमाना देखेगा। हर सू मेरा नाम जमाना देखेगा। रैयान मारूफी साहब से मुस्तकबिल में हमें बड़ी उम्मीदें हैं। मैंने पूरा मारूफ मैंने सुना था और वाकई इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा था और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बच्चा बहुत आगे जाएगा। वाकई पूरा मारूफ की सरजमीन तो वैसे ही बहुत जरखेज है। समाज और मक्ता देखें कि ताबिश जिस दिन मार पड़ेगी कुदरत की, कि ताबिश जिस दिन मार पड़ेगी कुदरत की, ताबिश जिस दिन मार पड़ेगी कुदरत की, जालिम का अंजाम जमाना देखेगा। जालिम का अंजाम जमाना देखेगा। और आखिरी में गजल के चंद शेर और पेश कर रहा हूं समाज पर मैं। हाँ, मुकम्मल ये गजल है कि जब साया बड़े बूढ़ों का उठ जाता है सर से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आजाद साहिल साहब का जो मेरे रफीक सफर रहे आज सर्दी की इस रात में। अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए उन्हें। कि जब साया बड़े बूढ़ों का उठ जाता है सर से, जब साया बड़े बूढ़ों का उठ जाता है सर से, उठ जाता है सर से, ये सच है कि रौनक ही चली जाती है घर से। ये सच है कि रौनक ही चली जाती है घर से। और चुन्नू भाई तशरीफ लाए मऊ से देखें ये शेर उसने मतलब कि मत पूछ लिपट जाता हूँ दीवार से दर से, मत पूछ लिपट जाता हूँ दीवार से दर से, मत पूछ लिपट जाता हूँ दीवार से दर से। जब लौट के घर आता हूँ मैं अपने सफर से, जब लौट के घर आता हूँ मैं अपने सफर से। और ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे वो लोग जो घर के अकेले कमाने वाले होते हैं ये शेर उनके भी दिल के बहुत करीब होता है। समाज पर मैं ये शेर पढ़ता हूँ तो एक समझिए एक तरह से रूह कांप जाती है। शेर समाज पर मैं कि एक मेरी ही हस्ती है मेरे घर का सहारा, कि एक मेरी ही हस्ती है मेरे घर का सहारा, एक मेरी ही हस्ती है मेरे घर का सहारा, मेरे घर का सहारा। अल्लाह बचाना मुझे नापाक नजर से, अल्लाह बचाना मुझे नापाक नजर से। अपने ही चरागों पे सदा की है कनाते, अपने ही चरागों पे सदा की है कनाते,
अपने ही चरागों पे सदा की है कनाते, मांगी नज़िया हमने कभी शम्स कमर से। और आधा कलाम इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ कि एक माँ के हवाले से दो बंद पेश कर दूं, और मैं समझता हूँ यह बहुत मौजू होगा कि बआसानी बहुत सारी चीज समझ में आ जाए। समाज फरमा कि ऐ मेरी प्यारी प्यारी माँ, तुझ पर कुर्बान मेरी जान, तू हर जख्म का मरहम है, तू हर दर्द का है दरमा। ऐ मेरी प्यारी प्यारी माँ, बंद समाप्त फरमाए कि माँ के पांव तले रब ने रखा है अपनी जन्नत, ख्वाहिश है गर जन्नत की खूब करो माँ की खिदमत। माँ के माँ के पांव तले रब ने रखा है अपनी जन्नत, ख्वाहिश है गर जन्नत की खूब करो माँ की खिदमत। लहजा अपना नरम रखो, हरगिज उनको उफ न करो। लहजा अपना नरम रखो, हरगिज उनको उफ न करो। फरमाता है ये कुरान, ऐ मेरी प्यारी प्यारी माँ, कि खुद वो भूखी रह के भी खाना हमको खिलाती है, थपकी दे के रातों को प्यार से हमको सुलाती है। खुद वो भूखी रह के भी खाना हमको खिलाती है, थपकी दे के रातों को प्यार से हमको सुलाती है। कितने लाड से पाला है, हर मुश्किल में संभाला है, माँ के जैसा कोई कहाँ है मेरी प्यारी प्यारी माँ। बहुत बहुत शुक्रिया।